नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ही तेजी से चल रही है और वो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर भी फैल रही है। वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि 9 मार्च को कुछ बड़ा होने वाला है और देश की राजनीति में बदलाव देखने को मिल सकता है। जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है बीजेपी को लेकर के, वो माहौल पूरा का पूरा खत्म हो सकता है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। ऐसा होने वाला क्या है 9 मार्च को, जो इतना बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है? उस 9 मार्च में कहा जा रहा है कि 9 मार्च को एक बड़ा खेल हो सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब वो बदलाव है क्या? वो बदलाव ये बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी मायावती जी को लेकर इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती हैं या इंडिया अलायंस में साथ ला सकती हैं। पहले भी ये अंदाजे लगाए जा रहे थे, ये बातें कही जा रही थी, या लोगों का ये मानना था कि इंडिया अलायंस के अंदर बीएसपी का होना बहुत ज़रूरी है। क्या ऐसा हो सकता है? जब से इंडिया अलायंस बना है, जब से एक बात कही जा रही है कि जब तक मायावती जी या बसपा इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होती, तब तक ये गठबंधन जो है वो पूरा नहीं माना जाएगा और बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। क्योंकि बीएसपी के शामिल होने से पूरे देश में फायदा होगा इंडिया गठबंधन को और बीजेपी को नुकसान बहुत तगड़ा होगा। क्या बीएसपी सच में शामिल होने वाली है? अगर हम बात करें कि बीएसपी अगर शामिल हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें सबसे पहले, तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, जहां 2019 में 62 सीटें अपने बल पर बीजेपी ने अकेले जीत ली थी और 10 सीटें बीएसपी की और 5 सीटें समाजवादी पार्टी की आई। और ये गठबंधन समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ था, लेकिन वो माहौल कुछ और था। जैसे हम 2014 की बात करें तो 2014 के अंदर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी तो वहाँ 0 सीट थी, लेकिन वोट परसेंट जो था 19.77 था। जब बीजेपी का माहौल कुछ और था, क्योंकि जब जिस तरह से कांग्रेस को हटाने की चर्चाएं पूरी तरह से तेज हो रही थी और सबको एक नया चेहरा चाहिए था, तो उसमें जिस तरह से बीजेपी की लहर हम कह सकते हैं उस टाइम पर थी और उसमें बीएसपी के अकेले लड़ने पर 0 सीट आई थी और बाकी जो पार्टियां वो भी सिमटने लगी थी। लेकिन तब 71 सीटें, लगभग 70+ सीटें जो थी वो बीजेपी ने अकेले अपने दम पर जीत ली थी। लेकिन 2019 में कुछ माहौल और हुआ, क्योंकि जो वादे बीजेपी ने किए जनता के साथ, वो वादे पूरे नहीं कर पाई। इसीलिए फिर बीजेपी को नुकसान हुआ। लगभग 9-10 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ। 62 सीटें वो लेकर आई 2019 के अंदर। लेकिन अब माहौल कुछ और है। जिस तरह से देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है और बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं, किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, तो जिस तरह से जनता नाराज दिखाई दे रही है, तो वो माहौल इस बार का कुछ और है। 2024 के अंदर अब एक अलग माहौल होगा और सीटें बीजेपी की बहुत ज़्यादा कम हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह से इंडिया अलायंस बना बीजेपी के खिलाफ और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है, या शुरुआत से ये कहा जा रहा है कि जब तक बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होगी तब तक बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक जितने भी राज्य हैं, सबसे ज़्यादा मजबूत बीजेपी दिखाई जा रही है। और अगर ये चुनाव बीजेपी एनडीए के साथ उत्तर प्रदेश में लड़ती है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ती हैं और बीजेपी चुनाव लड़ती हैं, वो बीएसपी चुनाव लड़ती हैं अकेले, तो इसमें समाजवादी और कांग्रेस को भी नुकसान होगा, बीएसपी को भी नुकसान हो सकता है और फायदा बीजेपी को होगा। फिर उसको नुकसान होने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश से। लेकिन अगर ये तीनों मिल जाते हैं, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये तीनों गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं, तो फिर राजनीति माहौल जो है वो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का बदल जाएगा और यहां फायदा सिर्फ इंडिया गठबंधन को होगा।
और यहाँ 80 सीटों में से लगभग 75 सीटें ये जीत सकते हैं। हम मान के चल सकते हैं कि 5 सीटें या 4 सीटें फिर बीजेपी की बचेगी, बाकी 75 सीटों पर ये चुनाव जीत सकते हैं। तो जो भूचाल आने की बात हो रही है 9 मार्च को, कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ खेल हो सकता है, तो खबर निकल कर जो आ रही है या सोशल मीडिया पर चल रही है वो ये है कि सोनिया गांधी बात कर सकती हैं मायावती जी से और प्रधानमंत्री पद का दावेदार उम्मीदवार घोषित कर सकती हैं मायावती जी को। तो फिर तो भूचाल आना बनता है। अगर ऐसा हो सकता है, ये बातें सच हो जा सकती हैं, ये जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये सूत्रों के हवाले से जो खबर बताई जा रही है, अगर ऐसा होता है तो वास्तव में देश की राजनीति में सच में भूचाल आएगा और देश की सत्ता बदली जा सकती है। मोदी जी के सामने मायावती जी का चेहरा आएगा और इंडिया अलायंस, एनडीए या इंडिया और एनडीए दोनों का टक्कर होगी, तो उसमें फिर इंडिया ही जीतेगा, फिर सत्ता बदल जाएगी और फिर देश की प्रधानमंत्री मायावती होंगी। लेकिन क्या सोनिया गांधी उनको प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार घोषित करेंगी? क्योंकि ये बातें पहले भी चली, अगर ऐसा होता तो ये बातें निकल कर आ जाती। क्योंकि जिस तरह से मलुक नागर जी ने एक खबर चलाई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, उन्होंने कहा था कि अगर मायावती जी गठबंधन में शामिल आप करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि मायावती जी गठबंधन में आए, तो उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें। लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ, वो पूरी सोशल मीडिया पर चला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी से या कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा बयान हुआ। वो ये तो कह रहे हैं कि शामिल होना चाहिए, अगर फ़ायदा हमें चाहिए या हम मजबूत तभी होंगे जब बसपा आ जाएगी। वो बात तो इस तरह की कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया। लेकिन अब जैसे जैसे आचार संहिता लगने वाली बात आ रही है और आचार संहिता लग सकती है अगले 4-5 दिनों के अंदर ही, तो शायद लोगों का मानना यह है कि ऐसा हो सकता है। सोनिया गांधी अगर ऐसा करती हैं और इंडिया गठबंधन का चेहरा मायावती जी को घोषित कर देती हैं, तो फिर सत्ता देश की बदल जाएगी। ये इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, या इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होगा। सच में अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी की सत्ता फिर देश के अंदर नहीं रहेगी। बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही है, वो 400 पार का नारा 200 तक ही सीमित हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। क्योंकि मायावती अगर इंडिया अलायंस में आती हैं तो फिर फायदा सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही, उत्तर प्रदेश में 70-75 जीत लेंगे। लेकिन अभी बीजेपी को वैसे ही बिहार में नुकसान हो रहा है, अभी वहाँ भी कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो बाहर हो सकते हैं एनडीए से। सीट शेयरिंग की जैसे बात हो रही है और सीट शेयरिंग में उनको सीटें कम मिल रही हैं, तो वो बाहर हो सकते हैं। क्योंकि ये तो राजनीति है, राजनीति में सब अपना फ़ायदा सोचते हैं, जिसका जितना फ़ायदा होगा वो उस गठबंधन के साथ रहेगा, उस दल के साथ रहेगा। अगर एनडीए से फ़ायदा नहीं मिला तो दूसरी पार्टी उसके साथ चली जाती है, इंडिया के साथ चली जाएगी। तो ये राजनीति है, राजनीति में ऐसा हो रहा है और इससे बीजेपी कमज़ोर होती हुई नजर आ रही है। अगर मायावती जी गठबंधन में शामिल होती है और इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उनको घोषित कर दिया जाता है, तो फिर और दल भी जो हैं छोटे मोटे बीजेपी के साथ हैं, हम मान सकते हैं कि वो भी इधर आ सकते हैं। क्योंकि फिर इंडिया सबसे मजबूत नजर आएगा, नंबर 1 पे वो होगा। फिर जो जीतने वाली पार्टियां होती है, जो जीतने वाला दल होता है, उसके साथ पार्टियां जुड़ना शुरू हो जाती हैं, चाहे फिर उनको कम सीटें मिले। आपने देखा होगा जयंत चौधरी जी कैसे गठबंधन को छोड़ के गए। जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना, नीतीश जी अपने लालच के चक्कर में चले गए, अपने फायदे के चक्कर में चले गए, उन्होंने देखा। तो जयंत चौधरी को लगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तो गठबंधन हो ही नहीं रहा, तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी अगर दोनों चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर उनको कोई फायदा नहीं होने का, 0 सीट आ सकती हैं। तो अपनी कुछ सीटें या 1 या 2 सीटें अगर आ जाएं, उसको देखते हुए जयंत चौधरी जी भी बीजेपी के साथ चले गए। चाहे वो कुछ भी कहें कि हम इसलिए गए हैं और इस विचारधारा के साथ गए हैं, वो अलग बात है, लेकिन जनता जानती है, आप सभी जानते हैं कि कौन किसी पार्टी में क्यों जाता है। जैसे ही बीएसपी शामिल हो जाती हैं इंडिया गठबंधन के अंदर और मायावती जी को चेहरा बना दिया जाता है, तो बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो फिर इंडिया अलायंस के साथ आएंगे और देश का जो माहौल है, राजनीतिक माहौल है, वो चेंज हो जाएगा।
फिर आप देखना मीडिया चैनलों पर भी, सोशल मीडिया पर भी, राष्ट्रीय चैनलों पर भी बहुत सारी जगह पर बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब सत्ता परिवर्तन होता है तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप परिवर्तित होने लगती है। अब ये खबर में कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा हो सकता है? हम अंदाज़ा इस बात को लेकर तो लगा सकते हैं कि अगर बीएसपी आती है इंडिया अलायंस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ, तो फायदा होगा और बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। हम इसको तो सीधे सीधे कह सकते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा होने जा रहा है, इसकी जानकारी अभी किसी के पास सटीक नहीं है। और अगर ऐसा हो गया तो कुछ और ही माहौल बनने वाला देश के अंदर। बीजेपी कई जगह कमज़ोर होती नज़र आ रही है, जैसे पश्चिम बंगाल में, वहाँ उनको नुकसान होने वाला है। पश्चिम बंगाल में तो कुछ सांसद जिनको टिकट देने की बात चली थी वो मना भी करने लगे, तो बीजेपी को वहाँ नुकसान हो सकता है। बिहार में वहाँ उनको नुकसान देखने को मिल सकता है। अभी तो ये भी माना जा रहा है, या कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जो है वो वापस भी आ सकते हैं, लेकिन अब समय इतना तो है नहीं। लेकिन पता नहीं किसी का कब कौन आ जाए। नीतीश जी को भी बात कर रहे हैं कि जेडीयू जो पार्टी है वो भी वापस आ सकती है इंडिया गठबंधन के साथ। चिराग पासवान आ सकते हैं और छोटे दल आ सकते हैं, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है अगर 9 मार्च में कुछ सच में बड़ा हो गया, सच में खेल हो गया, और जो बातें चल रही हैं कि इंडिया अलायंस के साथ बीएसपी आ सकती है, अगर वो आ गई तो वो सारी की सारी चीज़ें सच हो सकती है। सच्चाई यही है कि वो सारी पार्टियां आ जाएंगी और बीजेपी अकेले पड़ जाएंगी। 400 पार का नारा मात्र 200 या 200 से कम पर सिमट जाएगा। अब ज़्यादा समय नहीं है, 7 तारीख आज हो गई है, 2 दिन और बचे हैं। इस खबर में, इस सोशल मीडिया पर खबर में जो चल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको देखने को मिल जाएगी। हमें लगता है कि अगर हम अपनी बात करें तो हमें लगता है कि बीएसपी शायद इंडिया अलायंस के साथ नहीं जा रही है। अगर वो जाएंगी, अगर सच में सोनिया गांधी उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करेंगी, तो हम कह सकते हैं वो चली जाएंगी, मायावती जा सकती हैं। लेकिन अगर सिर्फ शामिल करने की बात है, इंडिया गठबंधन के साथ आने की बात है, तो मायावती जी शायद वो गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, इतना हम कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।